अरशद वोरा साहब, आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा मतलब जो सिंध में हुकूमत है उसके साथ भी थोड़े से सींग फंसाए हुए हैं। दूसरी जानिब आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, कैबिनेट में आप लोग मौजूद हैं, तो आप लोगों की क्या एफर्ट है कि जो अपोजिशन है इस वक्त, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में है और पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दीगर जमातें भी इनके साथ मिल रही हैं, तो आप कोई रोल नहीं अदा कर सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर को बोलें, अपने हुकूमती जो आपके इत्तेहादी हैं उनको बोलें कि जी चलें ज़रा मतलब मामला बेहतरी की तरफ लेकर चलें? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और हम तो खुद चाहते हैं और कई ओकेजन्स पे ये बात हुई है, सीनियर लीडरशिप में ये बात हुई है कि पॉलिटिकल हार्मनी की ज़रूरत है। जो इस वक्त मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, जैसा अभी आपने खुद कहा कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पार्टियों को जो है एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई एडमेंट हुई है कि वो कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करनी है, हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो फिर आप मिसाक जमहूरियत को या तो फिर रिविजिट करें, मिसाक जमहूरियत में आके साथ बैठें, उस मिसाक जमहूरियत को उसके इक्विवेलेंट लेकर चल के मिसाक मईशत पे बात करें। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिंसियरली अगर जो है पॉलिटिकल हार्मनी की तरफ चली जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और इस वक्त इसमें सबसे अहम रोल जो है पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई को देखें ओपनली ऑन द फ्लोर भी जो है असेंबली फ्लोर भी उनको दावत दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइम मिनिस्टर ने कई ओकेजन्स पे ये बात की है मीडिया पे कि भाई हम चाहते हैं कि आप बातचीत करें, बातचीत के जरिए हम चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अब अगर यही बात के चोरी का मैंडेट तो 2018 भी सबको पता है कि क्या था, 2018 में किस तरह आरटीएस बैठा था और 2018 में ख़ास तौर पर कराची का मैंडेट तो 100% ही ले लिया गया था, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। और फिर जो इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हुई है वो भी अगर आप देखें तो 2019 से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हुई है, जो कर्जे लिए गए वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतने कर्जे किसी ने नहीं लिए थे जितने वो 3 सालों में कर्जे लिए गए। तो ये तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं, हमें सबको साथ बैठना होगा। जब हम साथ बैठे हुए होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हार्मोनाइज्ड हो जाएंगी पॉलिटिकली, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इस वक्त पीटीआई के ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है। देखें जिस तरह की बयानबाजी ख़ास तौर पर केपीके में चल रही है, क्या ये सूट करती है? क्या ये इंटरनेशनली ये मैसेजेस सही जा रहे हैं? इस वक्त जो है हम सी पैक को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। सी पैक एक बहुत इंपॉर्टेंट मंसूबा है, उससे बहुत पाकिस्तान को एडवांटेजेस मिले हैं और उसके आगे चलकर बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप जो CIS स्टेट्स तक की बात कर रहे थे, आप टर्की तक के रोड मैप की बात कर रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह इसकी इम्पोर्टेंस हैं। हमें ये देखना होगा कि हमें अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी होगी। सही। आज देखें इंडिया में वो मोदी जो है एंटी पाकिस्तान चलते चले आ रहे हैं, उनको एक तीसरा टर्म मिल गया। अब वो जो है हमारे लिए ये सारे चैलेंजेस आगे सामने हैं। हम देखें इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि हम स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम पॉलिटिकली स्टेबल हो गए, जिस दिन हमारी तमाम सियासी जमातें एक पेज पर खड़ी हो गई, एक पेज पर आकर उन्होंने मीसाक जमहूरियत का मुआहदा कर लिया, मीसाक जमहूरियत में अगर कहीं लूप होल्स हैं उसको करेक्ट करें, सब मिलकर बैठे, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। बिल्कुल सही फरमाया अरशद वोरा साहब। अरशद वोरा साहब, क्यों आप सूबाई हुकूमत के साथ, मतलब जो जहां पे आप उनकी सपोर्ट के साथ वफाक में भी काबीना में बैठे हुए हैं, तो क्या मसाइल क्या हैं? बातचीत के जरिए क्यों नहीं? मतलब वो कहते हैं कि जी जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं बाद में फिर माफ़ी मांगते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा वफाक में एक वायदा है। वफाक में जाहिर सी बात है कि फिर वही बात आ जाती है, जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आती है फिर वहां पर MQM जो है वो फैसला करती है जो मुल्क के लिए बेहतर हो। जहाँ ताल्लुक़ है प्रोविंस का, प्रोविंस में हमारे पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से इख्तलाफात रहे हैं और ख़ास तौर पर ये अगर आप देखेंगे कि फ्रॉम जनवरी टू मई ये 71 जो है टारगेट किलिंग ये क्या है? ये टारगेट किलिंग वो टारगेट किलिंग है जिसमें कि मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, घर से औरतें जा रही हैं उनका पर्स छीनना, ये उन किस्म के लोगों को उनको इवन मोबाइल छीनने के बाद भी मार रहे हैं। अच्छा फिर आप ये देखें जितने ये 71 लोगों को इन्होंने 5 महीने में मारा है, तकरीबन 150 दिनों में, मीन्स के एवरेज हर दूसरे दिन एक बच्चा मर रहा है और इसमें 90%
वो लोग हैं, कोई किसी लड़के ने पीएचडी किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। ये तो मतलब ये हुआ कि फिर इसका मतलब आप फोन भी छीन कर लेके जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल भी छीन कर लेके जा रहे हो, और आप यहाँ पर जो है जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको कत्ल करने के लिए एक आपने नया फार्मूला ढूंढा हुआ है। तो ये तो डेफिनेटली इनसे, या तो फिर ये कहें ना कि हम फेल हैं, हम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर रेंजर्स पहले भी यहाँ पे आइए, रेंजर्स को आना चाहिए ना, रेंजर्स को इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए। रेंजर्स के इख्तियारात तो रेंजर्स के पास हैं, तो रेंजर्स को उन इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यहाँ पर हम शहर के लोगों को लावारिस छोड़ दें? आपके सामने देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त कराची में जो इश्यूज चल रहे हैं, आप एक तरफ तो 750-800 अरब रुपए जो है वो आपको मिल गए, 1.5 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, 500 मिलियन डॉलर जो है वो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए। आप सिंध में जो है वो 21 लाख घर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गरीब लोगों के लिए घर बनाए। तो कराची की 3.5 करोड़ की आबादी में क्या यहाँ पे 2.25 करोड़ लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, 550 रजिस्टर्ड कच्ची आबादियां हैं। आप मुझे बताइए ज़मीर साहब कि ये ख़ास तौर पर आज जब ये भी कराची जो है बिल्कुल जिसमें कि हीट वेव आई हुई थी, आप यकीन करें बखुदा इसके इलेक्ट्रिक ने, जिसको कि कातिल इलेक्ट्रिक कहना चाहिए अब तो, इसने जो है कराची में लोड शेडिंग तकरीबन 15 से लेकर 18 घंटे तक तमाम गरीब इलाकों में। अच्छा, इनका कहना यह है, एक तो जो इनके सीईओ साहब हैं वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो अपनी जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं सीईओ साहब, वो क्वालिफाई नहीं करते, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो है नहीं, वो तो सीएफओ हैं, उनको एडॉक बेस पे 7 साल पहले बनाया था। बिल दिलवा दें, कोई 13 अरब रुपए के तो बिल ओवरड्यूज हैं, तो वो आप दिलवा दें तो बिजली भी मिल जाएगी। जमीर साहब कैन यू लेट मी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट इट। देखें, मैं भी ये कहता हूं जो बिल नहीं दे उसकी बिजली काटो। ये बंद करते हैं फीडर, एक फीडर पर अगर 100 घर हैं और उसमें से 10 की बिजली 10 ने पे नहीं किया, 90 ने पे किया, तो 90 सफर कर रहे हैं। तो उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क्या पाकिस्तान का कानून? सर देखें, ये सबको पता है कि ये पहले जो है कि इलेक्ट्रिक खरीदी किसने दी, कि इलेक्ट्रिक मालिक कौन थे, ये किसके दोस्त हैं, कौन इनको लेकर आया, ये तमाम चीजें तो है ना। कि इलेक्ट्रिक ने डिलीवर जो करना था, कि इलेक्ट्रिक डिलीवर तो नहीं कर सकी ना, अरबों रुपए कमा के। अब आप मुझे बताएं कि जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने बात की, आपने कहा कि जी ये मतलब जो है एक खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वो कौन है, पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, उर्दू स्पीकिंग है। सर जब टारगेट किलिंग की बात होती है ना, जब टारगेट किलिंग की बात होती है तो फिर ये तमाम जो है वो उसको स्टडी करके स्नैचिंग में और मोटर बाइक छीनने में अगर कोई किसी मुझे को आप मार बता दें कि ये 71 लोग पूरे पाकिस्तान में कहीं ये वाकया ज़मीर साहब हुआ हो तो बता दें। अब तो लोग इस्लामाबाद में भी खौफ से रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं, और ये आपको मालूम है रीजन क्या है? कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। यहाँ तो फोन ज़मीर साहब, फ़ोन छीनने के बाद मारना ये कहाँ का इंसाफ है? आप फ़ोन पहले तो छीनते थे ना, ये तो कहीं पे भी पूरे मुल्क में नहीं हो रहा कि आप जो है फ़ोन भी छीन लें और उसके बाद वहाँ पे लाश भी गिरा दें। आप 71 की आप जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक का इशू यहाँ अलग चल रहा है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इशू अलग चल रहा है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आप इलाकों में जो है सीवरेज का पानी जो है घुटनों घुटनों तक खड़ा है, इनके पंपिंग स्टेशन फेल हो जाते हैं, कभी मोटर चेंज करने में इनको 10-10 दिन लगते हैं। लोगों ने रमज़ानों में ख़ास तौर पर जो है घुटनों गटर के पानी में मस्जिदों तक लोग जा नहीं सकें। आप कराची आकर कराची विजिट करें तो आपको कराची का पता चले। हाँ, हम यहाँ से जब जाते हैं, अब इस्लामाबाद जाते हैं, हम लाहौर जाते हैं, हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पर। पीपल्स पार्टी को अगर चंद 100 बसें आ गई हैं तो कराची की रिक्वायरमेंट चंद 100 बसें नहीं है, कराची की रिक्वायरमेंट मोनो रेल सिस्टम है। कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची में रिंग रोड भी कराची में भी होने चाहिए, रिंग रोड। ये तो मसाइल आपने बताए हैं ना, हल क्या है? बैठे उनके साथ बात कर लें,